बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बीएससी क्लास की मैथमेटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। बीएससी मैथमेटिकल मेथड का हम लोगों ने चैप्टर नंबर 8 फोरियर सीरीज शुरू किया हुआ है। ठीक है, इससे पहले लेक्चर्स में हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर हम लोगों ने 10 तक सॉल्व कर लिए थे, बल्कि 9 तक सॉल्व कर लिए थे। आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 10 और 11 को सॉल्व करना है। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो बिल्कुल सेम 11 से मिलता जुलता क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को 11 सॉल्व कर रहा हूँ, इसी को देखते हुए आप लोगों ने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन इसमें हम लोगों ने फाइंड आउट क्या करना है, फोरियर सीरीज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोगों को फोरियर सीरीज का फार्मूला याद होना चाहिए। तो फोरियर सीरीज का फार्मूला क्या होता है? फोरियर सीरीज का फार्मूला होता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 ए नॉट प्लस 1 से लेकर इंफिनिटी तक इसकी लिमिट, n इज इक्वल टू 1 से लेकर इंफिनिटी तक लिमिट ए एन कॉज एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स। ठीक है, ये फार्मूला हो गया फोरियर सीरीज का। इसको मैंने नाम दे दिया स्टेरिक का। अब हम लोगों ने करना क्या है कि सबसे पहले इसकी जो लिमिट्स दी हुई हैं इनकी लेंथ फाइंड आउट करके हम लोग क्या करेंगे, और उसके बाद हम लोग फोरियर कोफिशिएंट फाइंड आउट करेंगे ए नॉट ए एन और बी एन की वैल्यू फाइंड आउट करके इस फार्मूले में पुट कर देंगे तो हमारे पास फोरियर सीरीज का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जब लिमिट्स में वैल्यू आ जाती है तो उनको 2p के इक्वल करके इसकी लेंथ फाइंड आउट करते हैं। ये एक पीस वाइज फंक्शन है। ठीक है, इसकी जो फाइनल लिमिट है वो ये वाली है। फाइनल में से इनिशियल का डिफरेंस निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2p इज इक्वल टू 2 पाई आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस पाई 2 पाई, 2 से 2 कैंसिल, p इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, पाई आ जाएगा। ठीक है, तो p का रिजल्ट हमारे पास कितना है यहाँ पे, पाई। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ए नॉट फाइंड आउट करेंगे। तो ए नॉट का फार्मूला क्या होता है? ए नॉट का फार्मूला होता है 1/पाई, पाई से लेकर माइनस पाई, एफ ऑफ एक्स और ये डी एक्स। ये फार्मूला होता है किसका, ए नॉट का फार्मूला होता है। अब यहाँ पे दो किस्म के फंक्शन दिए होते हैं। ठीक है, पहले हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन किए, उसमें क्या था कि एक फंक्शन 0 होता था, कोई दूसरा फंक्शन कुछ गिवन होता था। ठीक है, यहाँ पे दोनों फंक्शन गिवन है। और एक याद रखना कि यहाँ के पाई जो है कि कांस्टेंट फंक्शन है। क्या है? एक कांस्टेंट फंक्शन है। तो हम क्या करेंगे, ये क्योंकि यहाँ पे 1 के नीचे पाई आएगा, क्योंकि यहाँ पे p इज इक्वल टू पाई था, तो 1/पाई। यहाँ पे दो फंक्शन है, पहले की लिमिट कितनी है, 0 से लेकर माइनस पाई, और फंक्शन क्या है, पाई और ये dx, प्लस 1/पाई फार्मूले वाला दूसरा फंक्शन क्या है, पाई से लेकर 0 तक, और फंक्शन क्या है, x और ये dx। ठीक है, अब देखें यहाँ पे पाई एक कांस्टेंट है। ठीक है, ये पाई बाहर आ जाएगा, वहाँ पाई/पाई आ जाएगा। ठीक है, dx की इंटीग्रेशन क्या होती है, x और 0 से लेकर माइनस पाई, प्लस 1/पाई, x की इंटीग्रेशन क्या होती है, x²/2, और लिमिट कितनी है, पाई से लेकर 0 तक। अब इसमें क्या करेंगे, ये पाई से पाई कैंसिल, इसमें लिमिट अप्लाई कर देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा 0 माइनस पाई। ठीक है, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर दी, प्लस 1/2 पाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, x की जगह पे पहले अपर लिमिट पुट की, फिर लोअर लिमिट पुट की, तो ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 0 प्लस पाई क्या हो जाएगा, पाई, प्लस 1/2 पाई, ये पाई एक से कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 0 स्क्वायर को इससे निकाल देंगे। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेंगे तो ए नॉट हमारे पास आ जाएगा। इसका जब एलसीएम लेंगे तो ए नॉट हमारे पास आ जाएगा 2 पाई प्लस पाई/2, मतलब ए नॉट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3 पाई/2। ये आ जाएगा हमारे पास ए नॉट कितना, 3 पाई/2 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है, इसमें से ए एन की वैल्यू निकालनी है, और उसके बाद हम लोगों ने वैल्यू निकालनी है, बी एन की वैल्यू निकालनी है। ए एन का फार्मूला हमारे पास होता है 1/पाई, पाई से लेकर माइनस पाई, एफ ऑफ एक्स डॉट कॉस एन एक्स और ये dx। अब यहाँ पे दो किस्म के फंक्शन हैं और दो किस्म की लिमिट्स हैं, तो दो फंक्शन को हम लोग ऐड कर लेंगे, फार्मूला यही वाला होगा। पहले फंक्शन के साथ cos nx मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे फंक्शन के साथ भी क्या करेंगे, cos nx मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो ये हो जाएगा हमारे पास ए एन इज इक्वल टू आ जाएगा 1/पाई, पहले फंक्शन की लिमिट क्या है 0 से लेकर माइनस पाई, एफ ऑफ एक्स कितना है पाई और इसकी काज एन एक्स और ये डी एक्स प्लस 1/पाई, दूसरा फंक्शन क्या है उसकी लिमिट कितनी है पाई से लेकर 0 और फंक्शन क्या है एक्स और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा काज एन एक्स और ये डी एक्स। अब पाई एक कांस्टेंट है, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। काज एन एक्स को जब इंटीग्रेट करेंगे साइन में चेंज हो जाएगा, क्या आ जाएगा साइन एन एक्स ओवर एन और लिमिट कितनी है 0 से लेकर माइनस पाई की लिमिट है, ठीक है। इस पे अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, क्योंकि ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, ये दो फंक्शन है आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इस पे अप्लाई कर देंगे हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो ये देखें वह प्लस 1/पाई फर्स्ट फंक्शन को छोड़ के सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव फर्स्ट का 1 cos एन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी sin एन एक्स ओवर एन और ये dx, ठीक है। इसको हम लोगों ने इंटीग्रेट कर लिया यहाँ तक इसकी ब्रैकेट। अब देखें यहाँ पे sin का फंक्शन है, जब लिमिट 0 पाई आ जाए या पाई 0 आ जाए तो ये सारा फंक्शन 0 हो जाएगा, क्योंकि x की जगह पे 0 पुट करें sin 0 0, x की जगह पे पाई पुट करें sin पाई क्या होता है 0 होता है, तो ये इसका रिजल्ट ये सारा 0 हो जाएगा। यहाँ पे sin का फंक्शन लिमिट 0 पाई है, 0 से लेकर पाई से लेकर 0 है, ठीक है। तो ये फंक्शन भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, जस्ट हमारे पास ये फंक्शन रह जाएगा। तो क्या करेंगे ये भी 0 प्लस ये भी 0, 1/पाई यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ये n को बाहर निकाल लेंगे तो ये -1/n पाई और cos n x की इंटीग्रेशन क्या होती है cos n x माइनस cos n x ओवर n और लिमिट कितनी है पाई से लेकर 0 तक, ठीक है। तो इसको मजीद उधर सिंप्लीफाई हम लोग कर लेते हैं। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो देखते हैं क्या आता है। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा इज इक्वल टू ए एन का इज इक्वल टू माइनस प्लस 1/n स्क्वायर पाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x की जगह पे पहले अपर लिमिट पुट की और फिर लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा 1/n स्क्वायर पाई cos n पाई क्या होता है -1 की पावर n cos n 0, n को 0 से मल्टीप्लाई करो 0 cos 0 क्या होता है 1 होता है। ये हमारे पास आ जाएगा an आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसको पहले इवन के लिए हम लोग वैल्यू निकालेंगे इसकी, फिर ऑड के लिए वैल्यू निकालेंगे। जब हमारे पास n इवन होगा उसके बाद जब n हमारे पास 8 होगा तो उसका रिजल्ट क्या आएगा n का। जब इस तरह का कॉम्बिनेशन बन जाता है -1 की पावर n के साथ कुछ कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हो तो हम लोग n की जगह पे इवन और 8 वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/n स्क्वायर पाई व्हेन n इज इवन, इवन क्या होता है मतलब 2 पुट कर लो n की जगह पे, तो ये हो जाएगा -1 की पावर 2 क्या आएगा +1 आएगा, +1 -1 इस सारे का रिजल्ट क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, क्योंकि ये 1 -1 0 0 को समथिंग से मल्टीप्लाई करो रिजल्ट 0। व्हेन n इज ऑड, व्हेन n इज ऑड, जब ऑड वैल्यू पुट करेंगे मतलब 1 पुट कर लो ऑड की जगह पे, इसकी जगह पे n की जगह पे यहाँ पे ऑड वैल्यू पुट करो तो an इज इक्वल टू हो जाएगा 1/n स्क्वायर पाई -1 की पावर 1 -1 -2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा an हमारे पास आ जाएगा 2/n स्क्वायर पाई, ये हमारे पास आ जाएगा an, क्या आ जाएगा हमारे पास an का रिजल्ट आ जाएगा -2/n स्क्वायर पाई। दूसरी बात ये आप लोग याद रखना है आप लोगों ने, जब n की वैल्यू पुट करने से ऑड वैल्यू पुट करने से an या bn में इस तरह के कॉम्बिनेशन में कुछ रिजल्ट आ जाए ऑड पे, तो लास्ट में जब फार्मूले में पुट करते हैं तो हम लोग n की जगह पे क्या पुट लिखते हैं 2n-1 लिखते हैं, क्या लिखते हैं 2n-1 लिखते हैं। बहरहाल इसके बाद हम लोग फिर निकालते हैं इसमें से bn की वैल्यू निकालते हैं, इसको रेज कर देते हैं। ये हमारे पास मेन फार्मूला था sin n x, स्टेरिक का नाम दे दिया, लिमिट क्या थी n इज इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी तक थी।
तो बी एन इज इक्वल टू होता है फार्मूला 1/पाई, पाई से लेकर माइनस पाई एफ ऑफ एक्स, और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है साइन एन एक्स और ये डी एक्स, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दो किस्म के फंक्शन हैं। बी एन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/पाई, लिमिट कितनी है 0 से लेकर माइनस पाई, पाई और मल्टीप्लाई होगा साइन एन एक्स और ये डी एक्स, प्लस 1/पाई और लिमिट कितनी है पाई से लेकर 0 तक, और x डॉट साइन एन एक्स और ये साइन एन एक्स और ये डी एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये पाई से पाई क्योंकि एक कांस्टेंट है, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन एन एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास रिजल्ट आएगा माइनस कॉस एन एक्स ओवर एन, और लिमिट कितनी है 0 से लेकर माइनस पाई तक, प्लस 1/पाई। इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करेंगे, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। ठीक है, तो क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ के सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन, लिमिट कितनी है पाई से लेकर 0 तक, माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव x का फर्स्ट का 1 आ जाएगा, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है, साइन एन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है माइनस कॉस एन एक्स ओवर एन, और लिमिट कितने, और यहाँ पे क्या आ जाएगा dx। अब देखें यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, कॉस एन एक्स को इस सारे को रिजल्ट को 1 से मल्टीप्लाई करो, यही रिजल्ट आएगा। यहाँ पे इंटीग्रेशन है, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कॉस का फंक्शन साइन में चेंज होगा, साइन में जब चेंज होगा तो x की जगह पे पाई पोट करो तो साइन पाई 0 होता है, x की जगह पे 0 पोट करो तो फिर भी साइन 0 होता है, पर ये रिजल्ट किसके इक्वल हो जाएगा 0 के इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा 0 के इक्वल हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें लिमिट्स पुट कर देते हैं। ठीक है, इसमें जब हम लोग लिमिट्स पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -1/n cos n पाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, माइनस पाई, और इसके अलावा इसमें जब हम लोग पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -1/n पाई, अपर लिमिट, लोअर पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि x की जगह पे 0 पुट करेंगे, सारा रिजल्ट किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे जब पुट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा इज इक्वल टू बी एन का -1/n cos n0, cos 0 किसके इक्वल होता है 1 के, माइनस कॉस के अंदर अगर एंगल नेगेटिव हो तो वो पॉजिटिव में चेंज हो जाता है, माइनस कॉस n पाई क्या हो जाएगा -1 की पावर n। ठीक है, -1/n पाई, और यहाँ पे लिखा हुआ है पाई कॉस n पाई। ठीक है, पाई से पाई कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा -1/n, 1 -1 की पावर n, और -1/n cos n पाई क्या होता है -1 की पावर n। जब इसको अंदर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे -1/n माइनस प्लस -1 की पावर n ओवर n -1 की पावर n ओवर n, ये प्लस माइनस का प्लस का कैंसिल आउट हो जाएगा, और bn का हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा -1/n, ये हमारे पास आ जाएगा bn। अब हम लोगों ने क्या किया कि a0 an और bn की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली, a0 an और bn की जो जितने भी रिजल्ट है इनको हम लोग पुट कर देंगे फोरियर सीरीज मतलब इक्वेशंस डायरेक्ट में। तो पुटिंग a0 an bn वैल्यूज इन इक्वेशन स्टेरिक, जब इक्वेशन स्टेरिक में पुट करेंगे तो हमारे पास फोरियर सीरीज का जो रिजल्ट आएगा वो देखते हैं। ये देखें f ऑफ x इज इक्वल टू 1/2 a0 की वैल्यू कितनी आई थी 3π/2 आई थी, प्लस 1 से लेकर इन्फिनिटी तक लिमिट an का रिजल्ट कितना आया था हम लोगों ने निकाला था, वो आया था 1/n² पाई -1 की पावर n -1, और इसके साथ cos nx का फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, प्लस bn का, यहाँ पे bn का रिजल्ट कितना आया -1/n, और यहाँ पे क्या लिखा हम लोगों ने sin nx, और यहाँ तक ये वाला। ठीक है, अब मैंने क्या कहा है, जब ऑड वैल्यू पुट करते हैं an में हम लोगों ने ऑड पे वैल्यू पुट की थी तो कुछ रिजल्ट आया था, इवन पे 0 हो गया था,
जब आर्ट पे वैल्यू हम लोगों ने पुट की तो कुछ रिजल्ट आया था, ठीक है, और वो रिजल्ट किसके बराबर था, यहाँ पे ये वाला जो रिजल्ट था इवन आर्ट के लिए वो किसके बराबर था उसको हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो आर्ट के लिए कितना था, ये वाला हम लोगों ने निकाला था -2/n² पाई था, -2/n² पाई, ये वाला रिजल्ट आया था आर्ट पे। जब आर्ट पे कुछ रिजल्ट आ जाए तो हम लोग n की जगह पे क्या लिखते हैं, फिर n की जगह पे हम लोग लिखते हैं 2n-1 लिखते हैं। तो ये हो जाएगा f(x) = 3π/4, 3π को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3π2 प्लस माइनस 1 से लेकर इन्फिनिटी तक इसकी लिमिट, और ये हो जाएगा -2/n की जगह पे क्या लिखेंगे 2n-1 का स्क्वायर पाई, और यहाँ पे cos n की जगह पे 2n-1x प्लस माइनस 1/n sin nx। ये हमारे पास इसका आ जाएगा फोरियर सीरीज का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोगों ने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करना है, ठीक है जी स्टूडेंट। उसके बाद हमारे पास इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है 12, ठीक है। इसमें हम लोग ने फोरियर सीरीज फाइंड आउट करनी है। तो फोरियर सीरीज का ये वाला फार्मूला, तो हम लोग क्या निकालेंगे, हमारे पास यहाँ पे ये f(x) के अंदर दो किस्म के फंक्शन है और इनकी लिमिट्स दी हुई है। इस तरह के क्वेश्चन वैसे मैं पहले भी करवा चुका हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इन लिमिट्स की लेंथ निकालेंगे, 2p के इक्वल करेंगे क्योंकि ये पाई की लिमिट्स दी हुई हैं, ठीक है, पाई की फॉर्म में दी है। तो ये फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट, इनका डिफरेंस निकाल लेंगे। तो 2p = हो जाएगा पाई प्लस पाई, 2p = हो जाएगा 2π, 2 से 2 कैंसिल, p = कितना आ जाएगा यहाँ पे पाई। अब हम लोगों ने क्या निकालना है, इसमें से a0, an और bn की वैल्यू निकालनी है। तो a0 की वैल्यू हमारे पास, a0 का फार्मूला होता है, a0 का फार्मूला होता है 1/पाई, पाई से लेकर -पाई f(x) और यहाँ पे dx, ये फार्मूला होता है a0 का, ठीक है। अब हम लोग ने क्या करना है, यहाँ पे फंक्शन दो किस्म के दिए हैं f(x) के अंदर। ये तो जीरो फंक्शन है, इसको इग्नोर कर देना है आप लोगों ने, जस्ट ये वाला फंक्शन लेना है क्योंकि यहाँ पे कुछ रिजल्ट दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे कुछ रिजल्ट दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इग्नोर कर देंगे, ये वाली लिमिट्स लेंगे और ये वाला फंक्शन लेंगे। मतलब f(x) = हो जाएगा पाई, और लिमिट्स कितनी है इसकी, 0 <x <= पाई, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा इस मेन का फंक्शन। अब यहाँ पे p = पाई आए तो 1 के नीचे पाई को डिवाइड करेंगे। लेंथ हम इसलिए निकालते हैं कि हमें लेंथ का पता चल जाए। अगर पाई आता है तो 1 के नीचे पाई डिवाइड करो, अगर 2 पाई आता है तो 2 पाई डिवाइड करो, अगर 3 पाई आता है तो 3 पाई डिवाइड करो, जितना रिजल्ट आता है उतना लिखो, ठीक है। तो ये हो जाएगा a0 = 1/पाई, लिमिट कितनी है पाई से लेकर 0 तक, और यहाँ पे फंक्शन क्या दिया हुआ है पाई, और ये dx। इसको इग्नोर कर देंगे क्योंकि जीरो फंक्शन है, जीरो जब इंटीग्रेशन से ये मल्टीप्लाई होगा सबको जीरो कर देगा। अब ये पाई ये कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा पाई/पाई, पाई से लेकर 0 तक, और यहाँ पे dx, ये और ये कैंसिल, और dx की इंटीग्रेशन डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाता है, x आ जाएगा, लिमिट आ जाएगी पाई से लेकर 0 तक। इसको अप्लाई करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो हमारे पास आ जाएगा पाई। इसका मतलब ये हुआ कि a0 का रिजल्ट हमारे पास कितना आया, यहाँ पे पाई आ गया। a0 का रिजल्ट कितना आया, पाई। अब हम लोगों ने फाइंड आउट करना है इसमें से an और bn फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो an का फार्मूला होता है, an इसका फार्मूला होता है 1/पाई, पाई से लेकर -पाई f(x) और ये cos nx और ये dx, ये फार्मूला होता है हमारे पास an का। तो an = 1/पाई, पाई लिमिट कितनी है पाई से लेकर 0 तक है ना, पाई से लेकर 0 तक f(x) यहाँ पे पाई दिया हुआ है, मतलब एक कांस्टेंट फंक्शन दिया हुआ है, तो पाई और यहाँ पे cos nx और ये dx। अब पाई यहाँ पे कांस्टेंट है, जब बाहर निकालेंगे तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। cos nx की इंटीग्रेशन क्या होती है sin nx ओवर n, और लिमिट कितनी है पाई से लेकर 0 तक। अब देखिए sin की जगह x की जगह पे अगर अपर लिमिट पुट करें तो ये बन जाएगा sin n पाई। sin n पाई किसके बराबर होता है, 0 के। अगर x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो sin 0 बन जाएगा, sin 0 भी क्या होता है 0। तो इस वजह से ये रिजल्ट किसके इक्वल 0 के। तो an हमारे पास आ जाएगा = 0 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोगों ने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, bn की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
तो बी एन का फार्मूला हमारे पास होता है 1/पाई, पाई से लेकर माइनस पाई, एफ ऑफ एक्स डॉट साइन एन एक्स डी एक्स, ये फार्मूला होता है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स हमारे पास कितना है, पाई दिया हुआ है ये वाला, और लिमिट कितनी है, पाई से लेकर 0 तक। तो ये हमारे पास आ जाएगा बी एन इज इक्वल टू 1/पाई, पाई से लेकर 0 तक, पाई और साइन एन एक्स और ये डी एक्स। पाई एक कांस्टेंट फंक्शन है, बाहर जाए ये भी पाई दिया हुआ है तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो साइन एन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉस एन एक्स ओवर एन, और लिमिट कितनी है, पाई से लेकर 0 तक दी हुई है, पाई से लेकर 0 तक। अब यहाँ पे -1/n हम लोग बाहर ले लेते हैं। ठीक है, -1/n हम लोगों ने बाहर ले लिया, अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर लेंगे। अपर लिमिट माइनस एक्स की जगह पे पहले अपर लिमिट पुट कर ली, फिर हम लोगों ने पुट कर ली लोअर लिमिट। तो ये हो जाएगा -1/n cos n पाई किसके इक्वल होता है, -1 की पावर n, और ये 1 हो जाएगा। cos n 0 cos 0 के बराबर होता है, cos 0 किसके इक्वल होता है, 1। जब -1 की पावर n आ जाए और उसके साथ कोई कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो तो हम लोग इवन या ऑड वैल्यू इसमें पुट करके bn निकालते हैं। इवन या ऑड वैल्यू पुट करके हम लोग क्या निकालते हैं, bn निकालते हैं। ठीक है, इसको रेज कर दिया। अब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं ऑड और इवन के लिए। जब हम लोग इसमें इवन वैल्यू पुट करेंगे, इसको नाम दे देते हैं यहाँ पे इक्वेशन ए का। bn के दो तरह के रिजल्ट आएंगे। ठीक है, व्हेन n इज इवन, मतलब इवन क्या होता है, 2 4 6 8 ये इवन नंबर होता है। जब n की जगह पे हम लोग इवन पुट करेंगे तो -1 की पावर 2 क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0। तो ये हमारे पास रिजल्ट आएगा 0। व्हेन n इज ऑड, जब ऑड वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे n की जगह पे तो -1 की पावर 1, मतलब ऑड क्या होता है, 1 होता है पहला नंबर, -1 की पावर 1 -1 -2 आ जाएगा। तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 2/n। कितना आ जाएगा, 2/n आ जाएगा। ठीक है, तो ये bn आ जाएगा। जब ऑड पे कुछ रिजल्ट आ जाए इस तरह के कॉम्बिनेशन में, तो हम लोग जब a0 an और bn की वैल्यू पुट करते हैं तो bn के रिजल्ट जो होगा उसमें n की जगह पे हम लोग क्या लिखते हैं, 2n - 1। बहरहाल ये पुटिंग करते हैं हम लोग a0 an bn वैल्यूज, पुटिंग a0 an bn वैल्यूज इन इक्वेशन स्टेरिक, मतलब फोरियर सीरीज में पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 a0 कितना आया था हमारे पास, पाई आया था। ठीक है, प्लस 1 से लेकर इन्फिनिटी तक लिमिट ए एन का रिजल्ट कितना आया था, ए एन का रिजल्ट आया था 0 cos nx, प्लस बी एन का रिजल्ट कितना आया 2/n, और यहाँ पे आ जाएगा sin nx। ठीक है, अब हम लोग ने क्या देखा कि n की जगह पे कुछ रिजल्ट आया। जब ए एन और बी एन में इस तरह के कॉम्बिनेशन में ऑड पे कुछ रिजल्ट आ जाता है तो n की जगह पे लिखते हैं हम लोग 2n - 1 लिखते हैं। तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू π/2 प्लस ये इससे मल्टीप्लाई होगा 0, इसको निकाल दें। ठीक है, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक लिमिट 2n sin n की जगह पे लिख लो 2n - 1 और x, और n की जगह पे लिख लो 2n - 1, और ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे इसका रिजल्ट आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो फाइनली इसका ये वाला सोल्यूशन।